हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था नेटवर्क मॉडल डाटा मॉडल का, डाटाबेस मॉडल का, आज अपने क्या करते हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपने बात करते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल के बारे में कि नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ER मॉडल के बारे में, फिर मैंने बताया था रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपने बात करते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल क्या है? नेटवर्क डाटा मॉडल का जो फॉर्मेट होता है या जो तरीका होता है वो हायरार्किकल मॉडल की तरह होता है। हायरार्किकल मॉडल कैसा होता है? तो जैसे मान लीजिए ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के क्या हो गए, ये चाइल्ड, यानी एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं, चाइल्ड, और ये आपका चाइल्ड। फिर इसके भी क्या हो सकते हैं अलग से, चाइल्ड, और इसके भी क्या हो सकते हैं आपके चाइल्ड, और इसके भी क्या हो सकते हैं आपके इस प्रकार से चाइल्ड नोट हो सकते हैं। तो ये जो तरीका है वो आपका क्या है, एक हायरार्किकल तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो आपका नेटवर्क मॉडल है वो कुछ इसी प्रकार का कार्य करता है, लेकिन हायरार्किकल मॉडल में कुछ कमी थी जिसको दूर करने के लिए इस नेटवर्क डाटा मॉडल का उपयोग किया जाने लगा, या इसका क्या हुआ काम में आने लगा। तो ये इस डाटा मॉडल में, आपके हायरार्किकल डाटा मॉडल में क्या कमी थी कि इसमें यह था कि इसमें जो रिलेशनशिप था डाटा का वो आपका क्या था, पेरेंट्स से केवल चाइल्ड में था, यानी उसकी चाइल्ड से तक था, यानी उसका संबंध सीधे दूसरे चाइल्ड से पेरेंट्स तक नहीं हो सकता था। यानी इसका जो संबंध था पेरेंट्स का वो केवल दो चाइल्ड के बीच में था, और फिर इस चाइल्ड का संबंध इन दो चाइल्ड से था, और इस चाइल्ड का संबंध इस दो चाइल्ड से था। लेकिन जो आपका जो थर्ड नंबर वाला जो चाइल्ड है उसका संबंध सीधे आपका मेन पेरेंट नोड से नहीं हो पाता था। तो ये कमी होने के कारण क्या किया गया कि नेटवर्क डाटा मॉडल को बनाया गया। ये नेटवर्क डाटा मॉडल क्या करता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को उपयोग में लेता है। यानी इसका जो बेस है इसका नेटवर्क डाटा मॉडल का वो क्या है, M2M, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी इसमें बहुत सारा का संबंध बहुत सारे लोगों से होता है। तो इस सिद्धांत पे क्या करता है, ये नेटवर्क डाटा मॉडल आपका कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने लिखा ये स्टोर है, ये क्या है आपका स्टोर। स्टोर में क्या है आपका, इसमें दो चीज हो सकती है आपके स्टोर में, एक है आपका कस्टमर, एक क्या आपका कस्टमर है, दूसरा आपका क्या है, इसमें एक और करता हूं मैं, मान लीजिए मैनेजर, और जो तीसरा है आपका वो है आपका सेल्समैन। क्या आपका तीसरा, सेल्समैन। अब इस तीनों का संबंध जैसे मान लीजिए ये है आपका एक ऑर्डर आपका कस्टमर भी दे सकता है, मैनेजर के पास भी ऑर्डर आ सकता है, और सेल्समैन भी ऑर्डर ला सकता है। तो इस ऑर्डर का संबंध क्या हुआ, कईयों से हुआ, और इसका क्या हुआ, कई से हुआ। और हो सकता है कि ये आपका जो संबंध आपका क्या है, मैंने वो बना दिया मान लीजिए आइटम, ये क्या है अपने पास आइटम रखेगा, और वो सबसे आपका क्या करेगा, आइटम को दिखाएगा और आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। तो सेल्स कमांड जो सेल्समैन के पास तो क्या केवल आइटम्स है, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसके आइटम, एक एक आइटम उसने सेल्समैन अपने पास रखे हैं, और वो सेल्समैन क्या करता है कि वो आइटम की लिस्ट दिखा के ऑर्डर ला सकता है। मैनेजर डायरेक्टली जो बड़े बड़े जो आपके जो डेली कस्टमर है उनको क्या है, ऑर्डर उनसे ले सकता है, और जो कस्टमर आते हैं वो आपके डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं, आपको मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो ये तीनों का संबंध क्या है, ये सारे संबंध क्या हो गया आपका, मैनी टू मैनी से है। किससे है, मैनी टू मैनी, यानी सभी का संबंध सभी के साथ में इसमें बन रहा है। तो ये कहता है आपका नेटवर्क डाटा मॉडल का एक एग्जांपल आप बोल सकते हो, या आप उसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल आप उसको बोल सकते हो। नेटवर्क डाटा मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप किसी रिलेशनशिप को नेटवर्क के माध्यम से स्थापित करते हैं। ये नेटवर्क के माध्यम एक नहीं हो सकता, ये अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं, हो सकता है कि कोई दोस्त या कोई मैं जानकार है जो कहीं और बैठा है, और हम एक ही डाटाबेस पर कार्य कर रहे हैं, तो हम डाटा का आदान प्रदान नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हैं। तो वो क्या हो सकता है, आपका नेटवर्क डाटा मॉडल हो सकता है। और वो हो सकता है कि सभी आपस में एक दूसरे को डाटा को शेयर कर रहे हैं या डाटा को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, आपका नेटवर्क डाटा मॉडल का एग्जांपल हो सकता है।
मैं आपको एक एग्जांपल और देकर समझाता हूं नेटवर्क डाटा मॉडल का कि ये वैसे कार्य किस प्रकार से करता है। जैसे मान लीजिए आपको या मुझे ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, बिजली का बिल है और क्या करना है, मुझे वो पेमेंट करना है, मुझे देना है, या मैं हूं या आप, कोई भी मान लो आप उसको। तो जैसे मान लीजिए एक मैं हूं एक आप मान लेते हैं, ऐसा करते हैं कि एक आप हो और एक मैं हूं। आपको भी क्या करना है कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, और मुझे भी क्या करना है कि बिल पे करना है। तो अपने दोनों क्या कर रहे हैं कि अपने ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं। मैं यूज मोबाइल कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, यूज डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज कर रहे हो। तो मैं बनाता हूं, जैसे मान लीजिए, जैसे ये तो क्या हो गया, कंप्यूटर है या लैपटॉप मान लो आप उसको, या डेस्कटॉप मान लो, और ये है आपका मोबाइल। ये मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, और ये मैं मानता हूं टीचर, ये यूज कर रहा है टीचर मोबाइल। अब होता क्या है कि दोनों कहां जाएंगे, दोनों कहां जाएंगे कि आपके जो नेटवर्क के अंदर एक बना हुआ है फायरवॉल। क्या बना हुआ है, फायरवॉल बना हुआ है। ये फायरवॉल एक सिस्टम होता है जो क्या करता है कि यूजर को वेरीफाई करता है कि कोई जो यूजर आपसे, जो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, वो सही यूजर है या नहीं, कोई रोबोट तो नहीं है या कोई हैकर तो नहीं है। वो क्या करता है कि आपके यूजर नेम पासवर्ड से या बिल के नंबर से या आपके नाम से वो क्या करता है, आपको मैच करता है कि आप सही यूजर है या नहीं। तो ये सब कौन चेक करता है, आपका फायरवॉल आपका क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद में जब आप ऑथराइज हो जाओगे या वो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ आप क्या हो, सही यूजर हो, तो क्या करेगा, वो इसको भेजेगा कहां पे, ये भेजेगा आपको कहां पे, वेब सर्वर के पास में। कहां भेजेगा, वेब सर्वर के पास भेजेगा। वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उससे वो चेक करेगा कि आपने जो यूजर, आपने क्या नाम है, जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो सही है या नहीं, तो वो चेक करेगा। और वो ये चेक करेगा कि कौन सा यूजर किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग कर रहा है। वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कौन सा यूजर किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूं और आप कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हो, तो वो चेक करेगा कि कौन सा यूजर किस प्रकार का यूजर है, यानी वो किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग कर रहा है और उसकी क्या उसकी डिमांड है, वो उसको ये चेक करेगा। और चेक करने के बाद में कहां भेजेगा, चेक करने के बाद भेजेगा आपका एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजेगा। कहां भेजेगा, एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा कि आपको आपकी डिवाइस के हिसाब से और मुझे मेरी डिवाइस के हिसाब से वो क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। यानी आप लोग कई बार मोबाइल में या कंप्यूटर पे यूट्यूब या फेसबुक चलाते हो, तो उनके फीचर्स में क्या होता है, आपको अंतर मिलता है, उसके काम करने में दोनों क्या मिलता है, आपको अंतर मिलता है। आप जो फीचर आपके डेस्कटॉप में वो आपको मोबाइल में नहीं मिलता, या जो मोबाइल में फीचर वो आपको डेस्कटॉप पे के जो आपके एप्लीकेशन पे आपको नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, एक सुन रहे हैं मोबाइल में और एक सुन रहे हैं आप कंप्यूटर पे, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। तो वो अंतर किस प्रकार से, वो आपका एप्लीकेशन के आधार पर आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो सर्वर क्या करता है, एप्लीकेशन सर्वर ये चेक करता है कि कौन सा यूजर किस प्रकार की डिवाइस का प्रयोग कर रहा है और उस प्रकार की डिवाइस के आधार पर उसको डाटा प्रदान करता है या उस प्रकार से डाटा वो लेता है। दोनों काम ये करेगा। जब ये हो जाएगा तब क्या करेगा कि आपको एप्लीकेशन अलग अलग प्रोवाइड करवा दी, फिर आपके डाटा को अलग अलग डाटाबेस में चेक करेगा कि कौन सा यूजर ने क्या रिक्वेस्ट की है, उसका जैसे मान लीजिए बिल का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो सभी प्रकार की अलग अलग डाटाबेस में उसको दिखेगा। क्योंकि जब बिल भरना है तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो आपकी जो डाटाबेस भी होगी वो क्या होगी, आपकी बहुत बड़ी होगी। तो सबका जो आपका बिल नंबर है या अमाउंट है या नाम है, उससे वो मैच करेगा कि किस डाटाबेस से वो
मैच कर रहा है, वो बिल ड्यू है या पहले भर चुका है, वो सब चेक करेगा। वो यानी वो सारी जानकारी को चेक करेगा। आपने जो एंट्री आपसे उसने ली है उस सब डाटाबेस से वो मैच करेगा। डाटाबेस से मैच करने के बाद में अगर आपका बिल ड्यू होता है, अगर आपको बिल जमा करना है, अगर मान लीजिए बिल आपने जमा कर रखा है और आपका कोई पेंडिंग बिल नहीं है, तब आपको मैसेज देगा कि आपने बिल जमा कर रखा है, आपका कोई बिल पेंडिंग नहीं है। अगर मान लीजिए बिल आपका पेंडिंग है, तब क्या करेगा, ये जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है डाटाबेस को ढूंढने के बाद में क्या करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, उसको भेजेगा MVS के पास में। कहाँ भेजेगा, MVS के पास भेजेगा। और MVS क्या करेगा कि आपके उसको भेजेगा कहाँ पे, पेमेंट गेटवे के पास में। हाँ भेजेगा, पेमेंट गेटवे के पास भेजेगा, या इसे बोलते हैं, आपने बोल सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग। जब आपका बिल ड्यू होगा करेगा, MVS पास जाएगा। MVS क्या करेगा कि आपको एक गेटवे के पास में भेजेगा। गेटवे क्या करता है कि आपको और सर्च करता है, कि आपसे पूछता है कि आप पेमेंट किस प्रकार से करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं करना हो, मेरे पास मोबाइल है तो मैं कोई पेटीएम या फोन पे से क्या कर रहा हूँ, पेमेंट करना चाहता हूँ। और आपके पास में कंप्यूटर है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा क्या करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं बिल का। तो दोनों को आपके एप्लीकेशन के आधार पे क्या करेगा, वो अलग अलग जो आपका जो तरीका है पेमेंट करने का उसको वो प्रोवाइड कराएगा। नेट बैंकिंग के लिए अलग प्रोवाइड कराएगा और फोन पे या पेटीएम के लिए पेमेंट करने के लिए अलग से वो प्रोवाइड कराएगा कि आप इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। कि आप पेटीएम या फोन पे से आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट बैंक से करना चाहते हैं या आप अपने वॉलेट से करना चाहते हैं, वो आपसे पूछेगा। लेकिन नेट बैंकिंग में ऐसा नहीं। नेट बैंकिंग से आपसे क्या पूछेगा कि आप किस बैंक से करना चाहते हैं, आपके बैंक का यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा और आपका वो यूजर नेम पासवर्ड सही होने पे आपका उसका जो पेमेंट आपका हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये जो तरीका आप बोल सकते हो आपका क्या है, नेटवर्क डाटा मॉडल का तरीका है। कि इस प्रकार से नेटवर्क डाटा मॉडल आपका क्या करता है, कार्य करता है एक नेटवर्क के आधार पे। यानी आप अलग अलग नेटवर्क का प्रयोग करते हुए आप अपने डाटा को प्राप्त कर सकते हो और उसकी प्रोसेसिंग आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये जो मैंने आज आपके वीडियो में बताया, वो बताया मैंने आपको नेटवर्क डाटा मॉडल के बारे में कि नेटवर्क डाटा मॉडल DBMS में किस प्रकार से कार्य करता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए और मैंने बताया कि किस एग्जाम्पल से किस प्रकार से कार्य आपका होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।